नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी आप TGT आर्ट की कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। व्यस्त रहिएगा मित्रों। आज जो क्लास होगी इसमें हम कुछ समसामयिक कलाकार का नाम पढ़ेंगे। कलाकारों में बहुत सारे नाम हैं मित्रों, लेकिन सभी को पढ़ पाना तो मुश्किल है। कुछ महत्वपूर्ण नाम पढ़ना है। आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर 2024 को हम आज की क्लास में अवतार सिंह पवार को पढ़ेंगे, पिराजी सागरा को पढ़ेंगे और शर्बरी राय चौधरी को पढ़ेंगे। उम्मीद है पेन पेपर आप उठाए होंगे, कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे, उन्हें आप लिखने का प्रयास भी करेंगे। जैसे अवतार सिंह पवार की हम बात करते हैं तो 1929 से 2002 तक का जो है टाइम पीरियड इनका रहा है। अवतार सिंह पवार का जन्म 1929 में नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ मित्रों? गढ़वाल उत्तराखंड में। कब हुआ? 1929 को हुआ। अवतार सिंह पवार मूर्तिकला की शिक्षा कहाँ से लेते हैं? तो ये शांति निकेतन से लेते हैं। ये कहाँ पे है? तो शांति निकेतन मित्रों आप भी जानते हो कि ये बंगाल में है। तो उत्तराखंड से बंगाल शिक्षा लेने गए थे, मूर्तिकला सीखने गए थे। अवतार सिंह पवार को युद्ध और शांति के मूर्त शिल्प के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। वो पुरस्कार इन्हें 1969 में मिला। किसके लिए मित्रों? युद्ध और शांति के लिए। कब मिला? 1969 में मिला। और आगे बढ़ा जाए मित्रों, आगे कहा जाता है लखनऊ कला महाविद्यालय में मूर्तिकला शिक्षक पद के लिए अवतार सिंह पवार को किसने आमंत्रित किया? तो सुधीर रंजन खास्तगीर के द्वारा फाइनली आमंत्रित किया गया है। अवतार सिंह पवार की प्रारंभिक शिक्षा रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून से हुई है। कहाँ से हुई है मित्रों? रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून से फाइनली इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है। अवतार सिंह पवार की मूर्तिकला जो गुरु रहे हैं वो प्रथम आधुनिक मूर्तिकार रहे हैं। उनका जो नाम बनता है वो राम किंकर बैज बनता है। क्या नाम बनता है? राम किंकर बैज नाम बनता है। और आगे हम चलें तो आगे कहा जाता है अवतार सिंह पवार ने मिट्टी यानी क्ले में अधिकांशतः जो है अवाच्य प्रतिमाएं बनाई हैं। क्या बनाई हैं? अवाच्य प्रतिमाएं बनाई हैं। किस माध्यम में बनाई? मिट्टी माध्यम में बनाई, यानी क्ले माध्यम में। अवतार सिंह पवार जो है वास तकनीकी माध्यम में चित्र निर्मित किए हैं। आपसे पूछा जाएगा कलाकार किस रूप में ज़्यादा ख्याति है, तो वास टेक्निक में भी चित्र बनाया और मूर्तिकला में भी बढ़िया रचना इन्होंने बनाई है। और आगे पूछा जाए मित्रों तो आगे कहा जाता है संगत रास अवतार सिंह पवार की पत्नी प्रभा पवार जो है वो बॉटिक कला के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? बॉटिक कला के लिए फेमस है। अवतार सिंह पवार कला शिक्षा लखनऊ कला विद्यालय से भी लिए हैं। मूर्तिकला सीखने शांति निकेतन भी गए थे। अवतार सिंह पवार शांति निकेतन में चित्रकला का प्रशिक्षण नंदलाल बोस से लेते हैं। गुरुजी कौन होते हैं? नंदलाल बोस जी होते हैं। हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश से 1996 में अवतार सिंह पवार को कला भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया गया। कौन सा पुरस्कार मिला? कला भूषण सम्मान इन्हें मिला है। तो मित्रों कला भूषण सम्मान से इन्हें सम्मानित भी किया गया 1996 में। अवतार सिंह पवार प्रसिद्ध फ्रांसीसी मूर्तिकार आंगस्ट रोंदा, किससे? आंगस्ट रोंदा से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी रहे हैं। अवतार सिंह पवार 1956 से 1989 तक लखनऊ कला विद्यालय के मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। जहाँ पर पढ़े हैं वहीं पर फाइनली ये विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। कब? 56 से 89 तक। और आगे बढ़ा जाए तो अवतार सिंह पवार का प्रसिद्ध चित्र सुजाता वास टेक्निक में है। वर्तमान में कहाँ रखा है? तो ललित कला एकेडमी लखनऊ में आपको ये सुजाता वाली रचना देखने को मिल जाएगी। और आगे बढ़ा जाए मित्रों तो आगे कहा जाता है कलाकार के बारे में कि बिड़ला हाउस नई दिल्ली की आंतरिक भित्ति सज्जा का कार्य जो है वो अवतार सिंह पवार ने किया है। अवतार सिंह पवार ने भित्तीय चित्रण विधि का जो प्रशिक्षण है वो कृपाल सिंह शेखावत और नंदलाल बोस से लिया। भित्तीय शिक्षण किससे सीखे मित्रों? तो कृपाल सिंह शेखावत से सीखे और नंदलाल बोस से भी सीखे। और आगे बढ़ें,
मूर्तिकार पंकज पंवार किस प्रसिद्ध मूर्तिकार के पुत्र होते हैं? तो जब पंकज पंवार का नाम पूछा जाए तो अवतार सिंह पंवार के ही ये पुत्र बताए जाते हैं, उनके पुत्र होते हैं। अवतार सिंह पंवार ने टेम्परा विधि से भी भित्तीय चित्रकारी की है मित्रों। तो टेम्परा टेक्निक में भी भित्तीय रचना बनाने का काम अवतार सिंह पंवार का रहा है। और आगे बढ़ा जाए तो अवतार सिंह पंवार की प्रसिद्ध जो है कुछ मुख्य चित्र हैं, जैसे सुजाता है, वाश टेक्निक में है, जल रंग में बनाई गई। काला घोड़ा है, वाश तकनीकी में ही बनाई गई। बाउल की बात करते हैं, वाश टेक्निक में है। नटीर पूजा वाश टेक्निक जल रंग में है, बहुत बार पूछा गया नटीर पूजा। बाउल म्यूजियम की बात करें टेम्परा टेक्निक में है। बुल फाइट की बात करें तो कागज पर जल रंग में बनाया गया। बैल रचना जो कागज पर जल रंग में है। नायिका की बात करें तो कागज पर जल रंग में है। उल्लू की बात करें तो कागज पर जल रंग में है। मुर्गा की बात करें, झरना की बात करें, वाश टेक्निक में है मित्रों। तो ये मुर्गा, झरना, नायिका, बुलफाइट, बाउल म्यूजिक, बैल, उल्लू या सुजाता या काला घोड़ा या नटीर पूजा, ये सब रचनाएं किसकी बनेंगी? तो ये अवतार सिंह पंवार की रचनाएं हैं, याद रखना मित्रों। किसकी हैं? अवतार सिंह पंवार की हैं। कुछ अवाच्य प्रतिमाएं हैं, जैसे देखा जाए मित्रों तो राधा कमल मुखर्जी को इन्होंने सीमेंट माध्यम में बनाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्ले माध्यम में बनाया है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को भी इन्होंने क्ले माध्यम में उकेरा है और इंदिरा गांधी को भी इन्होंने क्ले माध्यम में उकेरा है। बद्रीनाथ आर्या को भी इन्होंने क्ले माध्यम में उकेरा। रामकिंकर वैस को भी इन्होंने क्ले माध्यम में उकेरा। अवनी नाथ को भी इन्होंने जो है क्ले माध्यम में उकेरा और वान गॉग को भी इन्होंने क्ले माध्यम में बनाया है। सोनल मानसिंह को भी क्ले माध्यम में उकेरा और अमिताभ बच्चन को जो है इन्होंने क्ले माध्यम में बनाया है। बांसुरी वादक की बात करते हैं तो क्ले माध्यम में ब्रांज और प्लास्टर दोनों का उपयोग करके इन्होंने उकेर दिया। तो बांसुरी वादक भी इनकी रचना हो जाती है अवाच्य प्रतिमाओं में। 2002 में इनका दुखद निधन हो जाता है, ये बात भी आप याद रखिएगा मित्रों। कलाकार, मूर्तिकार और एक अच्छे वास विधा के कलाकार रहे हैं, रोंदा से प्रभावित भी रहे हैं। लखनऊ कला विद्यालय से शिक्षा ग्रहण किए और शांति निकेतन से ये क्या किए हैं मित्रों, वहाँ से डिप्लोमा लेने के लिए यानी मूर्तिकला में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। लखनऊ कला महाविद्यालय में ज़्यादा दिनों तक ये विभागाध्यक्ष भी रहे हैं, 56 से 89, 19562 टू 1989, तो ज़्यादा दिनों तक हो गए। सुजाता रचना पूछी जाती है कहाँ है, तो ललित कला अकेदमी में अलीगंज में रखी हुई है। तो ये बात आपको बहुत बढ़िया से याद होना चाहिए अवतार सिंह पंवार के बारे में। आगे बढ़े मित्रों, आगे कहा जाता है पिराजी सागरा के बारे में। पिराजी सागरा की अगर बात करते हैं 1931 से 2014 का टाइम पीरियड होता है। पिराजी सागरा का जन्म 1931 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। पिराजी सागरा की कला गुजरात की लोक परंपराओं से प्रभावित थी। पिराजी सागरा मूर्तिकार को लकड़ी की कोलाज कला के लिए जो है वो जाने जाते हैं। और आगे बढ़ें तो कहा जाता है प्रसिद्ध कश्मीरी शिल्प श्रृंखला। प्रसिद्ध कश्मीरी शिल्प श्रृंखला जली हुई लकड़ी पर तैल, ये पिराजी सागरा की निर्मित रचना है। पिराजी सागरा कला अध्ययन जो करते हैं वो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से करते हैं। पिराजी सागरा मुख्यतः मूर्तिकार और गौणतः जो है वो चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। और आगे बढ़ें तो कहा जाता है गुजरात राज्य सरकार पिराजी सागरा को वर्ष 94 में 1994 में रविशंकर रावल पुरस्कार भी देती है। और आगे बढ़ा जाए मित्रों तो आगे कहा जाता है कि समकालीन मूर्तिकार पिराजी सागरा जो है वो कनेरिया सेंटर फॉर आर्ट्स अहमदाबाद के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। किसके? कनेरिया सेंटर्स फॉर आर्ट्स अहमदाबाद के संस्थापक सदस्य रहे। केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने पिराजी सागरा को 1963 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया है, यानी पुरस्कृत भी किया है। पिराजी सागरा मूर्ति शिल्प, किसमें? मूर्ति शिल्प निर्मित करने के लिए मिक्स्ड मीडिया यानी मिश्रित माध्यम का प्रयोग करते थे। तो मूर्ति बनाने में मिक्स्ड मीडियम का जो है उपयोग ये बहुत बढ़िया से किए हैं। प्रसिद्ध मूर्तिकार पिराजी सागरा का जो निधन है 2014 में अहमदाबाद गुजरात में होता है। कहाँ पे होता है? अहमदाबाद गुजरात में होता है। आपसे पूछा जाएगा मित्रों प्रमुख चित्र श्रृंखला कौन सी है, तो जब चित्र श्रृंखला पूछे तो डे ड्रीम बताओ। कौन सा मित्रों? डे ड्रीम बताओ। कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में बनाया गया है। और जब प्रमुख चित्र की बात करें तो व्हाइट हार्ट्स या सफ़ेद झोपड़ी की बात करते हैं, कपड़े पर तैलीय रंग में बना है।
ईसा की बात करें तो कपड़े पर तैलीय रंग में है। कॉक यानी मुर्गा की बात करें तो कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में बनाया गया। स्तूप ऑफ नेपाल की बात करें तो बोर्ड पर मिक्स्ड मीडिया में बनाया गया। और पनिहारी की बात करते हैं तो ये भी आपके जल रंग में बनाई गई रचना होती है, बढ़िया चित्र होता है। पिराजी सागरा की प्रमुख मूर्ति शिल्प की रचनाओं की बात करते हैं। मूर्ति श्रृंखला कौन कौन से बनाए, तो कश्मीरी श्रृंखला इनकी बहुत फेमस है। जली हुई लकड़ी पर तैलीय रंग में फाइनली इन्होंने बनाई है। पिराजी सागरा की कश्मीरी श्रृंखला फेमस है मित्रों। जन्म आप जानते ही 1931 में अहमदाबाद गुजरात में होता है और मृत्यु भी आप जानते हैं कि 2014 में अहमदाबाद में ही होता है। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से कला शिक्षा ग्रहण करते हैं। जली हुई लकड़ी पर तैलीय रचना बनाने के लिए फेमस है। तो ये नाम पिराजी सागरा का है। आगे बढ़ा जाए, सर्वरी राय चौधरी के बारे में देखा जाए। 1933-2012 इनका समय काल होता है। सर्वरी राय चौधरी का जो जन्म है मित्रों 1933 में उलपुर पूर्वी बंगाल वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था। सर्वरी राय चौधरी की शुरुआती मूर्ति शिल्प जो है वो घनवादी कला से प्रभावित थी। सर्वरी राय चौधरी मूर्ति कला के रूप में प्रसिद्ध है मित्रों। सर्वरी राय चौधरी के मूर्ति शिल्प का जो माध्यम है वो ब्रांज यानी कांसा था। सर्वरी राय चौधरी ने स्नातक की डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स क्राफ्ट कोलकाता से ली थी। किससे ली है? सर्वरी राय चौधरी ने स्नातक की डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कोलकाता से ग्रहण की थी। सर्वरी राय चौधरी ने बड़े गुलाम अली खां का कांस्य वाद्य निर्मित किया। सर्वरी राय चौधरी को विश्वविद्यालय में आवन गमन पुरस्कार भी दिया गया। 2004 में ये पुरस्कार मिल जाता है मित्रों। सर्वरी राय चौधरी एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में मूर्ति कला का प्रशिक्षण भी लेते हैं। सर्वरी राय चौधरी जो है वो प्रसिद्ध मूर्तिकार प्रदोष दासगुप्ता और शांखो चौधरी के निर्देशन में रह करके मूर्ति कला का प्रशिक्षण भी लिए। तो मित्रों याद रखना, प्रदोष दासगुप्ता और शांखो चौधरी के निर्देशन में मूर्तिकला सीखने का काम किसका रहा? सर्वरी राय चौधरी का रहा है। तो आज की क्लास में इन्हीं 3 कलाकारों पर विशेष ध्यान केंद्रित रहा। हमें उम्मीद है समझ में आया होगा, बातें समझ में आई होंगी। समझ में आई हैं अच्छी बात है, नहीं समझ में आई हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल अपनी तरफ से अच्छा ही करने का प्रयास करते हैं। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करो, सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे मित्रों। मेहनत करना पड़ेगा, सारे दरवाजे निश्चित रूप से खुलेंगे। इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।